हाय एवरीवन, दिस इज माय सेकंड टेक। फर्स्ट मैंने जो टेक लिया उसमें क्या हुआ ना, मैं तो ऐसे ही कोई एडिट वगैरह नहीं रहता है मेरे वीडियोस में। तो उसमें ऑडियो ही नहीं था। तो ऑडियो कहीं से भी मतलब मिस हो गया, कैसे मुझे मालूम नहीं है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू इनिशिएट अ रिसर्च अबाउट अ बिजनेस। Maybe many of you heard about mental model, this kind of thing. And when we talk about mental model, दिमाग में ये आ जाता है कि भाई ये तो बहुत ही कुछ खतरनाक चीज है। और इसमें मैं कैसे, मतलब ये तो मेरा पॉसिबिलिटी कप ऑफ टी नहीं है। एंड इट इज समथिंग ब्रिलियंट पीपल, एक्सेलेंट पीपल कैन डू। इट्स नॉट लाइक दैट। जो नाम हम लोग देते हैं ना, तो इतना अद्भुत होता है कि आप मेंटल मॉडल को मेंटल चैलेंज से रिजोनेट करते हैं और उसके साथ आपका क्या हो जाता है ना, ये भाई ये तो बहुत ही कुछ डिफिकल्ट चीज होगा। Mental model is making a complex idea, then how you can make it more simplified। कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स को सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक बिजनेस ही को तो एनालिसिस करना है। दो चीज हो सकता है, आपको वो बिजनेस समझ में आ रहा है और नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है। आई जनरली यूज वन वर्ड, चार्ट इज अ चार्ट, टेक्निकल चार्ट इज अ चाटनी, एंड फैट इज अ पत्नी। चार्ट इज अ चटनी means chart is just an additional thing to look at. So where a investor should focus on fat. Fat is a wife, पत्नी। अगर वाइफ अच्छा है तो आपको चटनी भी मिल जाएगा। Like whatever chart is you are looking at, you will get a good chart on screen as well. तो मजाक का बात है, बट इफ यू फोकस ऑन अ बिजनेस, really you understand that how this company is making profit, whether they are making selling samosa to you or whether they are selling transformer to you. So they are not going to come and sell transformer to you. And you need to understand the life cycle and what stage of you are investing. That I'll come on later. So let's understand first that whenever we are analyzing, we should focus on um, themes or sectors where government is focusing. Now, the point is when you are focusing where government is focusing, it will help you to टेक द राइट डायरेक्शन। सपोज गवर्नमेंट ने सिगरेट को बैन कर दिया तो सिगरेट नहीं चलेगा, सिंपल बात है। वैसे ही आप अगर अ, ऐसे जगह पे फोकस करोगे जहां पे गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, देखो ये इकोनॉमी क्या है, यूएस एंड इंडिया में। अभी गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कितना ज्यादा हम लोग स्पेंड करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना स्पेंड करेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से इन फ्यूचर मुझे रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन होगा। वन। एंड अगर लाइफस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा, बहुत सारे कंपनीज आएंगे, बहुत सारे कंपनीज आएंगे तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो टैक्सेशन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आ जाएगा सिस्टम में। सो गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। Now, say, let's take an example of a green hydrogen, green energy, alternative energy value chain. Why government is focusing? Because we are importing most of our energy resources by using forex reserve. To strengthening forex reserve, what we need? इधर आपने, आपको पैसा बढ़ाना है तो क्या करना है, आपका खर्चा कम करना है। नहीं तो घर में आप बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड में आपने कुछ खेत लगा लिया है और आप बाहर से सब्जी लेना बंद कर दिया है। बाहर से सब्जी अगर लेते हो तो 200 रुपया लगता है, घर में उगा लेते हो तो वो 50-100 रुपया में हो जाता है। तो आपका 150 रुपीज आउटफ्लो नहीं हो रहा है। अगर सेम रिसोर्सेस जो क्रूड ऑयल वगैरह हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इफ यू आर यूजिंग ऑल्टरनेटिव एनर्जी, देन वी विल बी यूजिंग आवर फॉरेक्स रिजर्व मच एफिशिएंट वे। इनफ्लो विल बी मच लेस, आउटफ्लो विल बी मच लेसर। एंड देन इफ वी जस्ट डू सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक अ ट्रांसफार्मर में, आप देखोगे अभी बाहर में भी हम लोग ट्रांसफार्मर को सप्लाई कर रहे हैं। सो वी आर एक्सपोर्टिंग इवन वॉगन्स, वी आर एक्सपोर्टिंग। एक दिन तो ऐसा हो जाएगा ना, सोचो कि, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ।
एक जगह पे अगर 100 आदमी है तो आप उसको 100 प्लेट की बिरयानी दे सकते हो ना, उससे ज्यादा तो नहीं। बट नेक्स्ट डे भी 100 प्लेट का ऑर्डर आ जाएगा क्योंकि 100 प्लेट का ही है। आपको ये नहीं बोल सकते 400 प्लेट का बना के सेल कर दो, अब बिरयानी का दुकान है तो। अगर कम्युनिटी में 100 है डिमांड, एंड डिमांड के वाइज आपका सप्लाई आएगा। सेम वोगन का भी एक डिमांड होगा, वो फिक्स डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इट्स लेट डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ से 10 years, कि मुझे तो 1 लाख 2 लाख जितना भी वोगन चाहिए डोमेस्टिक में। अभी कंपनी भी उसके हिसाब से वॉगन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। एक दिन जाके वॉगन मैन्युफैक्चरिंग भी स्टैग्नेंट होगा, ये सारे कंपनी का वैल्यूएशन भी एक दिन जाके थोड़ा डीप्स लेगा। सही है। तो आप जब भी कभी एक बिजनेस को देखते हो उसका लाइफ साइकिल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो समझ में आ रहा है ना कि किस बिजनेस में, आप मैगी के बिजनेस में, क्योंकि 10 साल बाद भी मैगी में और ज्यादा शायद हो जाएगा सेल। अभी 140 करोड़ है, 10 साल बाद हो सकता है 300 करोड़ हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग का रेट ऑफ पॉपुलेशन, हम लोग 100 100 करोड़ बोलते थे, अभी तो मुझे लगता है कि 140 50 पे हम लोग आ गए। तब इतना फर्स्ट वी आर ग्रोइंग, सो कंजम्पशन विल ग्रो। when you are analyzing any kind of a business, it is not necessary you will understand everything about a business। कि मुझे ना ग्रीन हाइड्रोजन में सब कुछ पता है, डेटा सेंटर में सब कुछ पता है, क्या भाई सब कुछ कैसे पता है? सारी चीज तो अभी आ रहे हैं। आप बोलोगे मार्स में भी मैं जा सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। मतलब हर चीज नए आ रहे हैं, उसके पीछे आपका बहुत सारे ब्रेक इवन एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years कैसा हो सकता है, रॉ मटेरियल चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज। वी डोंट नो, ओनली वी कैन से दैट गवर्नमेंट इज फोकसिंग स्पेंडिंग ऑन दिस, सो वी नीड टू पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर। अभी सेक्टर में आप जब फोकस करते हो तो सेक्टर फोकस के टाइम रिसोर्स चाहिए कैसे? अच्छा ठीक है, कहाँ से मुझे न्यूज मिलेगा, कहाँ से मुझे सब कुछ मिलेगा? या तो आप नितिन गडकरी, रेलवे मिनिस्टर, पीएम, इन लोगों का चैनल, इन लोगों का माइनिंग मिनिस्ट्री, रिलेटेड मिनिस्ट्री को आप देखो, जाके पढ़ो, तो वहीं से मिलेगा। इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग 50% ऑफ योर लाइफ स्पैन ओवर यूट्यूब और एनीवेयर, if you're spending, if you're really passionate, you will spend certain of your time, limit your time 1 hour 2 hour or something, no, on reading certain articles where you are interested. Feed your mind lot of with a lot of information which are not linked with। आप क्या, आप तो ट्रांसफॉर्मर बिजनेस नहीं करोगे, आप ट्रांसफॉर्मर बनाने थोड़ी जाओगे। आपको ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, पॉलिसीज क्या है वो सारी इम्प्रिंटेड होना चाहिए। If you are looking at all this information, whether it is a transformer, whether it is a data center, whether it is anything else, so what will happen? You will have a more understanding about the sector कि अच्छा गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पे है आज ये पर्टिकुलर। टाइम टू टाइम इट इज नॉट नेसेसरी फोर्स योर सेल्फ फॉर रीडिंग, it should be you willingly you are asking certain things, that okay I want to know certain energy related thing. Go to energy ministry and go and check that energy sector related what are the things are coming, who is the energy minister, from which state he is ruling, which are the company are from that state. Look at many things। सो आपको एक सेक्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे स्नूकर्स के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप धीरे धीरे जानोगे उसके बारे में। ऐसे डेटा सेंटर भी नए थीम है, तो आपको एक सोर्स होता है एनुअल रिपोर्ट, डीआरएचपी, आरएचपी, कॉन्फ्रेंस कॉल। अभी डीआरएचपी आरएचपी जब भी कोई आई कंपनी आईपीओ मतलब प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में आते हैं, तो वो लोग एक जन्म पत्रिका या कुंडली लेके आते हैं कि भाई मेरा ये सारी हिस्ट्री है, आप देखो, वो बताते हैं। तो उसको पढ़ो, उसमें इंडस्ट्री के बारे में रहेगा, उसमें कंपनी के बारे में रहेगा, उसमें प्रोमोटर के बारे में रहेगा, उसके लीगल प्रोसीडिंग्स, सारी चीज आपको रहेगा। कंपटीटर कौन है, क्यों पैसा लेने के लिए आ रहा है। वो फाइनल जब हो जाएगा, ड्राफ्ट को जब अप्रूव किया जाएगा, उसी को आरएचपी बोला जाता है, जहाँ पे प्राइस बैंड वगैरह डिस्कशन होगा। देन इट विल कम टू आईपीओस एंड यू विल जंप। if you are not reading DRHP, RHP, at least a basic and jumping, then आप तुक्के में पैसा कमा रहे हो। मतलब ऐसे ही, मतलब कहीं पे भी कुछ भी पैसा लगा दिए, चलो लॉटरी खरीद लेते हैं, वैसे करके आप कर रहे हो। थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए वो बिजनेस क्या कर रहा है।
देन यू शुड नॉट गो ऑन अ यूट्यूब चैनल के वो क्या बोल रहा है उसके ओपिनियन से। भाई उतना टाइम दे दो ना जितना टाइम यूट्यूब में दे रहे हो, उतना टाइम खुद को पढ़ने में लगा दो। सेकंड है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में आ जाओ। एनुअल में रिपोर्ट में आके, एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, हर एक साल में आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होता है, किडनी, हाँ फंक्शन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है, इसके ऊपर डॉक्टर कमेंट करते हैं, पैथोलॉजिस्ट कमेंट करते हैं कि आपका ऐसा ऐसा है। ठीक है। तो ये सारे रिपोर्ट होता है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में ऑडिटर्स कमेंट करते हैं, डायरेक्टर का ओपिनियन रहता है, एंड यू there is a section called management discussion and analysis. And if you are really lazy, go through this particular point. If you are not going in depth, at least you go through this management discussion and analysis, chairman message. Then you can read further certain other things. How many AGMs, who has attended, who has not attended, what is the salary increment, remuneration committee में कौन है, audit committee में कौन है, सारे लोग सही है या नहीं, वो सारी चीज एडिशनल रिक्वायरमेंट है। फिनेंशियल स्टेटमेंट, आपका एनुअल रिपोर्ट भी आपने देख लिया। अभी सोचो कि एनुअल रिपोर्ट में आपको समझ में आ गया स्नूकर्स गेम ऐसे होता है, ठीक है, इसमें इतने इतने प्लेयर रहते हैं, इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट रहता है, तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। अभी तो स्नूकर्स या तो समझ में आया है, अब जब कैलकुलस करते थे या तो आपको समझ में आ रहा था, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी आप नहीं बोल रहे तो मुझे समझना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे फोकस करना है, बिजनेस को समझ में आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, गवर्नमेंट अलाइंड है, थोड़ा एक लाइन से भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बहुत एनालिसिस का जरूरत नहीं होता है। आपको किसी भी एक सेक्टर में अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा ठीक है चलो ट्रांसफार्मर अच्छा होगा, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस है, 2 साल पहले का बात बोल रहा हूँ। तब आप अगर उस सेक्टर में इन्वेस्ट किए होते तो चलो कि आज इसमें आपको, वो सेक्टर 2 साल पहले चला है, हो सकता है कि और 2 साल चलेगा या 5 साल चलेगा, वो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर है। बट आपका वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट ना एनर्जी पे फोकस कर रहा है। तो एनर्जी का वैल्यू चेन का पार्ट है ट्रांसफार्मर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ। नाउ आप जब पढ़ने जाते हो, व्हेन यू रीड अबाउट अ ट्रांसफार्मर, देन यू कम टू नो ओके फाइन, इसमें 220 केवी है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसफार्मर को लेके आपका फर्स्ट बर्थडे किए थे, आपको पता ही नहीं था कि यार ट्रांसफार्मर है। हाँ थोड़ा बहुत पता होगा, तो आप उसको पढ़ते जाते हो, उसके बाद आपका बेसिक आइडिया होता है, अच्छा 220 केवी है, 440 का भी है, स्टेप अप है, स्टेप डाउन करने का लिए भी है, क्या वैल्यू चेन का क्या रोल है नहीं है, वो सारे आप अगर थोड़ा इंटरेस्ट से कुछ कुछ सही सवाल भी पूछते हो, हाँ, यू ऑलवेज से दैट वी आर नॉट लाइक फोकसिंग, यू शुड नॉट फोकस ऑन राइट आंसर, यू शुड आस्क द राइट क्वेश्चन। कि आपको जब दिमाग में कुछ आ रहा है ना, यू शुड आस्क। तो आप गूगल को पूछो, चैट जीपीटी पूछो, जेमिनी आई पूछो, कुछ भी पूछो, हाँ, या आप खुद जाके पढ़ो, बेस्ट है आप खुद पढ़ो। वो जितना शॉर्टकट आप लोगे, जितना चैट जीपीटी, जितना जेमिनी आई लोगे, कभी कभी आपका टाइम नहीं है, आप यू कैन टेक हेल्प, बट मोस्ट ऑफ द टाइम टू रीड फ्रॉम द एक्सपर्ट, अटेंड एनुअल रिपोर्ट में चेयरमैन का क्या मैसेज है देखो, वो चला रहे हैं भाई, वो 30 साल से काम कर रहे हैं, उनका बर्थडे हर बार सेलिब्रेट होता है ट्रांसफार्मर के साथ, या डेटा सेंटर रिलेटेड टीम, जो भी नए इमर्जिंग टीम है, उन लोग भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स में जाएंगे, उन लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा उस बिजनेस में। गवर्नमेंट का फोकस है, तो गवर्नमेंट का क्लोज कौन सा कंपनी है, कौन सा कंपनी को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है, वो सारे चीज को आपको देखना चाहिए। उसके बाद आप उसी पर्टिकुलर सेक्टर का वैल्यू चेन में आप जितना पढ़ोगे एनुअल रिपोर्ट में समझ में आएगा। प्रॉक्सी पकड़ना है प्रॉक्सी पकड़ो। देन डीएरएच पे आरएच पे एनुअल रिपोर्ट हो गया। थर्ड, यू कम ऑन अ कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या होता है, क्या एवरी क्वार्टर एंड और based on their AGM, whatever they decide for a fundraising or something, if they're doing AGM or some meeting with the investor, say they publish। कॉन्फ्रेंस कॉल अलग होता है। कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उसके साथ मैनेजमेंट रहता है, मैनेजमेंट उसमें गाइडेंस देते हैं। एक तो आपका एनुअल रिपोर्ट में एनुअल आपका हेल्थ चेकअप हो जाता है,
एनुअल रिपोर्ट में इन्वेस्टर को ये पता चल जाता है कि नेक्स्ट 3 महीने में कुछ कंपनी में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, 6 महीने में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये सारे इंटरमीडियरी जो मीडियम टर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, वो कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको मिल जाता है। वो टैब को रिसर्च करने के लिए यू शुड गो थ्रू एवरी टाइम कि कंपनी का कॉर्पोरेट फाइलिंग क्या हो रहा है। कॉर्पोरेट फाइलिंग में कुछ एक्विजिशन हो रहा है, कंपनी को टॉप लाइन सस्टेन कर रहा है, या मतलब कैसे कुछ एक्विजिशन हुआ तो टॉप लाइन और बड़ा हो सकता है क्या। क्योंकि अगर कोई कंपनी एक्विजिशन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, डेट फंडेड हो रहा है क्या नहीं। आपको हर एक बार ना क्वेश्चन ये आना चाहिए, अच्छा एक्विजिशन किया तो पैसा कहाँ से लगाया। आप अगर ये सारे क्वेश्चन नहीं करते हो, अच्छा एक्विजिशन हो गया, एक्विजिशन कहाँ से हुआ, किससे हो गया, आप कैसे कर दिए, आपने घर खरीद दिए, कहाँ कैसे, डेट फंडेड है था या आपका घर में पैसा पड़ा था, वो भी देखो। क्योंकि अगर डेट फंडेड है तो उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा। अगर वो एसेट में आपने रेंट लगाना था, आपने नहीं लगा पाए 10 महीना, तो आपका प्रॉफिट डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो वो एसेट एक्विजिशन प्रोडक्टिव एक्विजिशन है या नहीं, वो सारी चीज भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रेडिट रेटिंग, कॉर्पोरेट फाइलिंग, ये सारे देखने के बाद आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी देख सकते हो। जैसे आपको रिसर्च करना है, यू कैन गो टू लिंक्डइन, यू कैन गो थ्रू देयर पोस्ट कि कंपनी का क्या पोस्ट है। कोई कंपनी पोस्ट कर रहा है मेरे कंपनी में 30 इयर्स एक स्टाफ ने स्पेंड किया है, 20 इयर्स स्पेंड किया है, या मुझे बहुत बड़ा एक अवार्ड मिला है, ये तो हर टाइम सेबी में फाइलिंग में नहीं आएगा। ये 20-30 इयर्स का जो काम कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, अच्छा 20-30 साल किसी ने काम किया है उस कंपनी में। अभी देखोगे, और एक चीज जो देखना चाहिए कि अगर कोई लड़का आईएएम से पढ़ के आता है, तो हम लोग बोलते हैं वाह क्या बात है, आईएम से आ रहा है कैंडिडेट जॉब करने के लिए हम लोगों का कंपनी में, सो ही मस्ट बी ब्रिलियंट, he or she must be brilliant. Likewise, when a small company, in case of a small company, when company gets a loan from a State Bank of India, Bank of Baroda, HDFC Bank, kind of a banks, it means that the bank has done the scrutiny properly and they found it is a good. So always look at who are the bankers. ये भी एक रिसर्च का आपका पार्ट होना चाहिए कि बैंकर्स कौन है। लिंक्डइन से आप पोस्ट निकाल के देखो कि क्या हो रहा है, कंपनी का सारे फाइलिंग्स देखो, लीगल प्रोसीडिंग्स देखो, एक एक जितने भी सारे प्रोमोटर है, वो प्रोमोटर के बारे में कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स है या नहीं, कंपनी के बारे में है या नहीं, दिस ऑल आर एडिशनल पार्ट ऑफ अ रिसर्च। तो अभी ये सारे रिसर्च हो गया, आपको समझ में आ गया बिजनेस क्या करता है। तब आपको आना चाहिए इसका कंपटीटर कौन है, इसमें मोट है या नहीं, ये पर्टिकुलर बिजनेस क्या ऐसा सेल करता है। हम लोग कभी जाते हैं कि अच्छा ये ना इस जगह पे गया था, क्या दही बड़ा बनाता है, क्या समोसा बनाता है, क्या चटनी है उसका। हाँ, अब जाके वहां पे खाओ। आप रेफर करते हो बिरयानी ना वहां पे जाके खाना, बहुत बढ़िया है। वाई वी रेफर, बिकॉज वी फाइंड समथिंग डिफरेंट। सो व्हेन अ कंपनी इज हैविंग सम मोर, so they'll be having a one thing, top line will be growing, क्योंकि बिरयानी का सेल भी बहुत अच्छा हो रहा है, और बिरयानी का चार्ज भी आप अच्छा कर सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है नहीं, आपका बिरयानी का सेल ही होगा ज्यादा। सेम थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि वेन, बट ऑल्सो कीप इन माइंड दैट कि चलो कि और एक बिरयानी का दुकान आ गया कि उसका बिरयानी भी उतना ही अच्छा है और पैसा उतना ज्यादा नहीं लेता है, तो भीड़ थोड़ा उधर जाएगा। तो कभी भी मार्जिन को मोट मत समझना, मार्जिन को ऐसे देखना चाहिए कि मार्जिन इज अ मोट, बट इफ अ कंपनी इज डूइंग अ प्रीमियम इन लॉन्ग रन, इफ एनी कंपटीटर्स कम्स, देन दे मे लूज देयर टॉप लाइन एज वेल। मुझे तो चाहिए जो कंपनी का टॉप लाइन ग्रो हो, थोड़ा बहुत मार्जिन भी हो जाए, हाँ उसमें नीशे हो और कोई प्लेयर नहीं है, हाँ बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपका क्या होता है, बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं, उसमें बहुत प्राइस नेगोशिएशन, अगर डुओपोली है, मोनोपोली है, सो इन दैट काइंड ऑफ अ मार्केट नो यू कैन एग्जैक्टली
लुक फॉर नहीं, चलो इसमें ना जैसे कि अब टूथपेस्ट में बहुत सारे चॉइसेस नहीं होता है। आप बोलो ना हर्बल टूथपेस्ट कुछ आपको आता है क्या? नहीं आपको। वही जो चारकोल, नीम वगैरह वगैरह, जो पहले कोई बोला जाता था कि ये सारी चीज खराब है, अभी वही सारी चीजों को ब्रांडिंग करके उन लोगों को बेचा जा रहा है। एनीवेज, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो आपको जब भी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसी आ गया, मोड समझ में आ गया, अच्छा मोड भी है, नाउ यू शुड लुक एट हु आर द कंपटीटर्स, where they are located, what is the size of the competitors, that also look at कि सेक्टर का कितना पोटेंशियल है, कौन सा स्टेज में है। जैसे ईवी, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी इज वेरी अर्ली स्टेज। हाँ, उसका प्रोस्पेक्ट बहुत ही, मतलब बहुत बड़ा है, वो बिग पिक्चर को देखना है। आप ऐसे एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। जितना अर्ली स्टेज में एक अच्छा कंपनी, अच्छा प्रोमोटर को देखोगे, बिकॉज जितने भी एनुअल रिपोर्ट बन रहे हैं, और जितने भी क्रेडिट रेटिंग हो रहा है, जितने भी डीआरएसपी फाइलिंग हो रहा है, उसके पीछे एक इंसान है। और वो इंसान ही सारी चीज एग्जीक्यूट कर रहा है, नॉन एग्जीक्यूशन कर रहा है, खर्चा अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। हाँ, तो वो जैसे इंडिया टीम है, इंडिया टीम स्नूकर्स टीम भी हो सकता है, क्रिकेट टीम भी हो सकता है, रोहित शर्मा भी लीड कर सकता है, कोई भी लीड कर सकता है। लीड कौन कर रहा है, उसके साथ कौन से टीम मेंबर्स है जो लीड करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो सपोर्टिंग स्टाफ हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो। सारी चीज आपको देखना चाहिए कि मैनेजमेंट में कौन है। उसके बाद ही रिफ्लेक्शन आता है कि एनुअल रिपोर्ट में। उसके बाद आपको और रिसर्च में आप अगर करोगे कि एनुअल रिपोर्ट में कौन ऑडिट कर रहा है, वो ऑडिट फॉर्म का रेटिंग कैसा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितने बार उनका इंटरनल ऑडिटर चेंज हो रहा है, कंपनी सेक्रेटरी क्यों बार फ्रिक्वेंट चेंज हो रहा है, वो सारे बहुत नॉमिनल पॉइंट है। इट मे बी दे आर गेटिंग अदर अपॉर्चुनिटी, बट इन केस ऑफ चेंज इन ऑडिटर फ्रिक्वेंटली, यू कैन सस्पेक्ट समथिंग दे क्यों ऑडिटर चेंज हो गया, बिकॉज दे मे बी नॉट फाइंडिंग गुड। हाँ, अगर वो रेगुलर इंटरवल में होता है कि 3 साल बाद ये हो गया, तो वो तो ठीक है, चलो, वो तो नॉर्मल चेंज है। हाँ, वो तो नॉर्म्स ही है कि आपको चेंज करना है। सो आफ्टर लुकिंग एवरीथिंग, नो, कि आपका स्टेज ऑफ द बिजनेस का एनालिसिस हो गया, आप फिनेंशियल स्टेटमेंट में देखो। फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपको नॉर्मल जितने भी सारे रेशियो आप देख रहे हो, वो सारे रेशियो देखो। एंड मतलब जितने सारे रेशियो देखना है, फिनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, उसके बारे में तो मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो इट्स अ जनरल हाउ वी कैन डू रिसर्च। सो evaluate financial performance of the company. Look at a macroeconomic factors. कंसीडर के ब्रॉडर इकोनॉमी में कौन सा साइकिल में आपने इन्वेस्ट किया है। आप सोचो कि आप बुल मार्केट में किया है, गवर्नमेंट पॉलिसी इन फेवर है, हाँ, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। बियर मार्केट में किया है, कंपनी अच्छा कर सकता है, उतना अच्छा नहीं करेगा जितना बुल मार्केट में कर रहा था, बिकॉज ओवरऑल मनी फ्लो विल बी लेस। के बुल मार्केट मीन्स जीडीपी इज ग्रोइंग, inflation also in control, people are interest rate is also not favorable, so people are putting their money on a stock market. So whole cycle में क्या होगा ना, money will come to the market and it will follow where government is focusing, policies in favor, तो वैसे होगा। थर्ड है, आपको देखना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि मार्केट इज ऑलवेज इरेशनल। एक 600 से भी टाटा मोटर्स 60 में आ सकता है और फिर से 1000 जा सकता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि वो 600 से 60 आ जाए, और जैसे कोविड फॉल में हुआ है, सब जगह पे हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ था, कोई अगर बोले नहीं वो टाटा मोटर्स है क्यों गिर रहा है, गिरेगा। इफ यू नो द अंडरलाइंग वैल्यू, सो मार्केट इज ऑलवेज इरेशनल, प्राइस कैन कम एनीवेयर। सो इफ यू आर प्लेइंग अ स्टॉप लॉस गेम, देन यू आर गॉन। कि आपको ऐसा देखना चाहिए कि कौन सा साइकिल में आपने लिया है और आपका टाइम फ्रेम क्या है। आप अगर छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हो कि आई एम टेकिंग ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, फाइंड आउट द रीजन ऑफ बीइंग someone is bidding at a higher price. All time high breakout is nothing but a someone is ready to give a price. So that is why all time high breakout is good. If you find a logical connecting dots, then you can trade, trail, whatever you know. But if your research is weak, then combine technical and fundamental.
चार्ट के साथ पैट को भी ऐड करो, और पैट कैसे आ रहा है, कैश कन्वर्शन साइकिल कैसे आ रहा है, उसको समझने का कोशिश करते हैं, तो तभी हो जाएगा। देन बिहेवियरल फाइनेंस, जो मैंने बोला कि मार्केट ना इरेशनल रहता है, तो मार्केट प्राइस कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। आपको अगर अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू पता है, देन आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छा पैसा बना सकते हो, अगर आपका पूरा ये लॉजिक सही है। नाउ रिकॉग्नाइज द मार्केट प्रॉपरली, कि मार्केट का बहुत सारे साइकिल रहेगा, आप कौन सा साइकिल में आपने एंट्री किया है। आप अगर कोविड के टाइम में एंट्री किया है, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ थिंग एट डिस्काउंट। इफ यू आर एंटरिंग एज ऑफ नाउ, यू हैव टू बी वेरी चूजी कि कहाँ पे एक सेक्टर में स्कोप हो रहा है। अगर लास्ट ईयर में आपको 2x 3x 4x मिल गया था, हो सकता है कि आगे जाके वही आपको 2x 3x मिलने में 2 years 3 years लग जा सकता है, उससे भी ज्यादा भी हो सकता है, वो भी आपके सिलेक्शन के ऊपर। So this is all about how we can initiate our research and how we can exactly conclude. सबको दूसरे का ओपिनियन के जगह पे खुद का ओपिनियन आप क्रिएट करोगे ना, तब आप पूछोगे नहीं। अगर ट्रांसफॉर्मर का स्टॉक गिरता भी है, देन यू कैन टेक डिसीजन, नहीं ट्रांसफॉर्मर तो चलेगा, ये तो शायद शॉर्ट टर्म कुछ प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर बिजनेस में, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम से जा रहा है, तो लेट मी होल्ड एंड लेट मी प्लान फॉर बाइंग। एंड अनदर थिंग इज व्हेन यू आर कम, यू डोंट ट्राई टू सी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ट्रांसफॉर्मर का बिजनेस या आईटी बिजनेस, फिर भी आप आईटी बिजनेस देखे जा रहे हो। समझ में नहीं आएगा तो उसको छोड़ दो यार, दूसरे जगह पे दिमाग लगाओ कि हर चीज समझ में। आप ऐसा थे क्या कि आप कैलकुलस क्लास में जाते थे, आपको समझ में नहीं आ रहा है डेरिवेटिव, और बोलते हैं नहीं मुझे समझना ही है? ऐसा नहीं है। वी शुड एब्जॉर्ब व्हाट वी अंडरस्टैंड एज एन investor. Our work is not to produce transformer, to understand the whether high voltage transformer is having a more demand or a low voltage transformer is having demand. If high voltage transformer is having demand, which other companies are producing high voltage transformer? That's it. You are not going to only look at the who are running the show, जो मैं बोलता हूँ सारथी कौन है, बाकी सारे चीज फिनेंशियल मैट्रिक्स है। सो वो सारी चीज हम लोग को देखना चाहिए। एनीवेज, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू एवरीवन। एंड दिस इज कॉल्ड मेंटल मॉडल। इफ आई जस्ट ब्रीफ इट आउट कि मेंटल मॉडल में मैंने क्या क्या डिस्कस किया। देखो, मैंने एक चीज बोला कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस वन। सेकंड मैंने बोला है कि मोट होना चाहिए बिजनेस में। इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल अर्ली है, कहाँ पे है, ईवी जैसे अर्ली लाइफ साइकिल में, ग्रीन एनर्जी अर्ली लाइफ साइकिल में है। अभी कंपटीटर कौन है, कहाँ से कंपटीशन आ सकता है, न्यू एंट्री है या एंट्री बैरियर है क्या, ये सारे चीज को देखना। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, कि कहाँ पे ब्रॉडर इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है, इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमी, और आपने कहाँ पे कर रहे हो, ब्रॉडर इकोनॉमी का एक व्यू होना चाहिए। आप जब भी कभी आप रशिया में इन्वेस्ट कर रहे हो या इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडिया के इकोनॉमी कौन सा स्टेज में है, अभी ग्रो करेगा या यूएस के स्टेज में। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर टू बी कंसिडर। इवेलुएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस देखो, डेट कैसा है देखो, प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसके साथ डेट भी बढ़ रहा है। हाँ, तो कैपिटल एफिशिएंसी उतना चेंज नहीं हो रहा है। सो वो सारी चीज को हम लोग को देखना है। लास्ट, बिहेवियरल फाइनेंस को देखना है कि मार्केट ऑलवेज इरेशनल, कहीं पे भी आ सकता है। मार्केट साइकिल को समझना है कि आप बुल मार्केट में एंट्री ले रहे हो या बेयर मार्केट में एंट्री ले रहे हो। सो दीज आर द थिंग टू बी लुक्ड एट and take decision based on all your understanding, and there will be always uncertainty there. It is nothing that के 100% ऐसे ही रहेगा। 100% कुछ नहीं होता इन्वेस्टमेंट में। आप एक बिजनेस में जो समझते हो उसमें आप सोचते हो कि इसका पैट अच्छा हो सकता है आगे जाके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा होगा, गवर्नमेंट का पॉलिसी इसके सामने है, इसका डिमांड सस्टेन होगा, तो इसीलिए आप इन्वेस्ट करते हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। इट्स मे बी लिटिल लेंदी, whatever, like I don't know how to brief it, but still I try. Maybe presentation wise I don't want to give, because presentation से होता नहीं है मुझे कि प्रेजेंटेशन एक के बाद में फॉलो करते हैं। आई एम नॉट एन एग्जैक्टली यूट्यूबर, बट आई ट्राई टू
explain what I feel. So that's it. If you like, just do comment and let me know.